नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डिजियाना न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। सर्वप्रथम मेरी और डिजियाना टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया भर में महाकाल मंदिर और सिंहस्थ की वजह से मशहूर मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। उज्जैन में आज यानी शिवरात्रि के अवसर पर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। दरअसल आज पूरे उज्जैन शहर में 21 लाख दीप जलाकर पूरे शहर को जगमगाया जाएगा और शिप्रा नदी के दोनों ओर लगभग 13 लाख दीप जलाए जाएंगे। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 नवंबर को उज्जैन में घोषणा की थी कि शिवरात्रि पर्व पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या की तरह उज्जैन में भी बड़ा आयोजन किया जाएगा। इसी के मद्देनजर अब सरकार ने तैयारी कर ली है। साथ ही सुबह से ही शिव भक्तों का महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आना शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि महाकाल मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं को 1 घंटे में महाकाल के दर्शन कराने की भी व्यवस्था की है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं बाबा महाकाल मंदिर की ओर, जहां से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी दीपिका जोशी जी। तो दीपिका जी, पिछले 2 साल से कोरोना के कारण लगे प्रतिबंध के बाद इस साल सरकार ने पहले की तरह सारे त्योहार मनाने की अनुमति दे दी है। सरकार के यह निर्णय से शिव भक्तों में भी एक अलग ही खुशी और उत्साह देखा जा रहा है और सुबह से ही महाकाल मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। साथ ही सिर्फ उज्जैन ही नहीं बल्कि दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। तो दीपिका जी बताएं कि अभी तक लगभग कितने श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं और उनमें किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही आज ही के दिन लगभग कितने श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। जी रोशनी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और इस वक्त आपको बता दें महाकाल मंदिर परिसर में खड़ी हूँ मैं इस वक्त, और यहाँ पर आप मेरी आवाज़ के साथ ही बोल बम के जयकारे सुन पा रहे होंगे। पूरा मंदिर परिसर जो है भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहा है। और मैं डिजियाना न्यूज़ के दर्शकों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ पूरे चैनल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। बात कर रहे थे हम महाकाल परिसर की, तो बिल्कुल आपने 2 साल का कोरोना काल, महामारी का भयानक दौर देखा है हमने, और उसके बाद जब अब छूट मिली है हमें और सभी भक्तों को, शिव भक्तों के लिए खुशी का मौका है। शिव जी के विवाह का अवसर है। 9 दिनों से शिव नवरात्रि यहाँ पर मनाई जा रही थी और महाकाल मंदिर परिसर में इस वक्त हम खड़े हैं, जहाँ लाखों की तादाद में अब तक भक्त पहुँच चुके हैं। 2 लाख का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन माना जा सकता है कि अभी जब 11 भी नहीं बजी है उसके पहले ही लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर चुके होंगे। हालांकि व्यवस्था इस तरह से की गई है कि जो भक्त हैं उन्हें 1 घंटे में ही मंदिर परिसर से दर्शन कराकर बाहर कर दिया जाए, ताकि किसी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो अगर आप सोच सकते हैं, अगर 11 बजे के पहले ही अगर 1 लाख से ज़्यादा भक्त यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं तो शाम तक क्या आलम होगा। और जैसा कि सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व है। उज्जैन महाकाल धरती के राजा माना जाता है, इन्हें राजाधिराज है इस धरती के। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ किस तरह का माहौल होगा। अगर आप बात करें व्यवस्थाओं की, तो प्रशासन ने बहुत पुख्ता यहाँ पर व्यवस्थाएं कर रखी है और यहाँ पर भक्तों की भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही है। और जैसा कि आपने बताया था, और बिल्कुल सही है, व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त है कि 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर श्रद्धालु मंदिर परिसर में प्रवेश कर आसानी से दर्शन कर मंदिर से बाहर निकल सकते हैं। तो व्यवस्थाएं यहाँ पर काफ़ी चाक चौबंद है और महाकाल मंदिर परिसर में आप मेरे आवाज़ के साथ साथ बोल बम के जयकारे भी सुन सकते हैं। दीपिका जी, आप आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद शिव मंदिरों में इतनी रौनक देखी जा रही है, तो इसको लेकर भक्तों का क्या कहना है? जी, भक्तों से यहाँ चूँकि श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था अलग की गई है, तो यहाँ श्रद्धालुओं से हम बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे पीछे आप देख सकते हैं महाकाल मंदिर परिसर में यहाँ पर एक विशाल और भव्य रंगोली बनाई गई है। आप देख सकते हैं महाकाल के रंगोली यहाँ पर बनाई गई है। शिव विवाह का प्रसंग यहाँ पर दर्शाया गया है। माता पार्वती है उनके साथ और फेरे लेते हुए यहाँ उन्हें दिखाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये रंगोली है और जो यहाँ कलाकार है जिन्होंने ये रंगोली बनाई है, जो उनकी पूरी टीम है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम आपको सीधे उनसे मिलवाते हैं। शिखा जी, स्वागत है आपका। आपने ये रंगोली बनाई, कितना समय लगा है आपको? वैसे ही बहुत खूबसूरत रंगोली बनी है, काफ़ी लंबे समय से आप इस फील्ड में है। कितना समय आपको लगा, कितने लोगों ने मिलकर इस रंगोली को पूरा किया है और कितने दिन लगे हैं इसे बनाने?
इसे जो रंगोली बनाने में दिन लगे 2 दिन लगे, मतलब 20 से 22 घंटे में हमने इसे कंप्लीट कर दिया था। 16 बच्चों की टीम थी, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर हमने बाबा महाकाल बनाए हैं। और जो शिवरात्रि का पावन अवसर है तो यहाँ पर शिव विवाह दर्शाया गया है। तो पूरा डिटेल वर्क था। डिटेल वर्क करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। 800 स्क्वायर फीट की ये रंगोली है। रंगोली दिखने में भी बहुत बड़ी है, उसमें काम भी बहुत ज़्यादा है और बारीकी से बहुत किया गया है काम। तो महाकाल के दरबार में बैठकर बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जी 16 बच्चों की टीम आपने यहाँ पर बताई है, सब आपसे सीख रहे हैं या सब आपके जितने एक्सपर्ट हो चुके हैं इस वक्त? अगर हम बात करें सब मुझसे सीख रहे हैं। मेरी टीम में 12 साल से लेकर 24 साल तक के बच्चे हैं। तो सब स्टूडेंट्स हैं सारे मेरे, उनको मैंने सिखाया, कुछ 4 साल से, कुछ 2 साल से, कुछ 1 महीने से। तो उनको मैं लेकर आई हूँ। लगातार जिस तरीके से अगर हम बात करें अयोध्या में भी जब राम मंदिर निर्माण की खबर सुनी थी और उसके बाद जिस तरह का भव्य आयोजन हुआ, आपने इंदौर में और बहुत बड़ी रंगोली बनाई थी राम मंदिर से जुड़ी। आज इतना अच्छा अवसर मिला है आपको यहाँ पर रंगोली बनाने का महाकाल मंदिर परिसर में। आपने सोचा था इस तरीके से आपको मौका मिलेगा और खैर ये बहुत सुखद संयोग है। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? मतलब जब राम मंदिर बनाया था उसके बाद मेरी दिली तमन्ना थी कि मुझे महाकाल के दरबार में रंगोली बनानी, वो भी महाकाल की। मेरा मतलब बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हुआ है ये। मतलब बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। तो मतलब एक एक पल मैंने ये बनाते हुए सोचा है कि महाकाल के दरबार में, वो भी शिवरात्रि के दिन, रंगोली बनाई हमने और उसी दिन हमने भस्म आरती भी अटेंड की और उसी के बाद रंगोली कंप्लीट की। तो मतलब मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। आपने भस्म आरती की बात की, आप दर्शन अंदर कर चुकी है। व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, चूँकि न सिर्फ आप एक कलाकार के तौर पर बल्कि बाबा महाकाल के भक्त के तौर पर भी यहाँ मंदिर परिसर में पहुँची, आपने दर्शन किए, भस्म आरती अटेंड की है। तो किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ आपने देखी है? और जैसा कि प्रशासन ने दावा किया था 1 घंटे के भीतर भीतर श्रद्धालुओं को बाहर कर दिया जाएगा आसानी से दर्शन कराकर, तो कैसी व्यवस्थाएं आपने अंदर पाई है? तो ये बिल्कुल सही था कि बहुत जल्दी दर्शन करके बहुत जल्दी बाहर आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा स्टक हो रहे हैं, भीड़ लग रही है या कुछ भी, ऐसे नहीं था। प्रॉपर सारी व्यवस्थाएं थी। और जैसे भस्म आरती में मैंने बताया तो स्टार्टिंग में प्रॉपर सभी को बिठाया, एंड में सबको प्रॉपर छोड़ा। तो प्रॉपर सारी व्यवस्थाएं और जो कोविड है उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से सारी चल। जी, श्रद्धालुओं को इस क्षेत्र से दूर रखा गया। हालांकि बहुत खूबसूरत रंगोली यहाँ पर आपने बनाई है और श्रद्धालु सभी नहीं देख पा रहे हैं इसे, लेकिन आप चूँकि अंदर का माहौल देख के आई है, अंदर का माहौल आपको कैसा लगा? 2 साल कोरोना काल का भीषण दौर देखा है हमने और उसके बाद अब जब छूट मिली है और बाबा महाकाल के दीवानों की तो पूरी दुनिया में कोई कमी नहीं है। क्या लगता है आपको, किस तरह का माहौल आपने अंदर देखा, वो आपके मुँह से सुनना चाहते हैं? अंदर मतलब महाकाल के भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ है और बिना मास्क के उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है और सारी चीज़ें प्रॉपर की जा रही है। तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। ये सही कि इस वाले एरिया में नहीं किया। सर प्लीज़, आप कलेक्टर सर से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन व्यवस्थाओं में काफ़ी ज़्यादा बिजी होने के कारण हम शिखा से अब कंटिन्यू करते हैं। शिखा, जैसा कि आप बता रहे थे अंदर के माहौल के बारे में, और किस उम्र के, मतलब क्या सभी उम्र के लोग यहाँ पर आए हैं? यहाँ पर क्या महिला, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या युवा? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2 साल का दौर हमने देखा था, उसके बाद जिस तरीके से हमें आवाज़ आ रही है और जिस तरीके से पूरा परिसर गुंजायमान हो रहा है, तो कैसा माहौल अंदर है, आप बताएं। मैंने तो यहाँ पर सारे उम्र के लोगों को देखा है और ये समझिए आप कि मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को यहाँ पर आते हुए देखा है। 2 दिन में मैं रंगोली बना रही थी तो साउथ से लेकर तो नॉर्थ के लोगों तक को मैंने यहाँ पर देखा है। तो खुशी हुई कि हमारे यहाँ सभी आते हैं और सभी इतने प्रेमपूर्वक रहते हैं और सारी चीज़ें प्रॉपर हो रही है। हम परिसर की बात कर रहे थे, यहाँ पर श्रद्धालुओं की बात कर रहे थे। आपने इतनी खूबसूरत रंगोली यहाँ पर बनाई है, आपकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत से इसका निर्माण किया है। लेकिन अगर हम बात करें, 2 दिन से आप यहाँ उज्जैन में हैं, आज उज्जैन एक इतिहास भी रचने जा रहा है, एक बड़ा दीपोत्सव मनाने जा रहा है। अगर बाहर की बात करें, चूँकि आप बाहर भी निकली होंगी, कि किस तरह का माहौल आपने देखा और क्या लगता है आपको, कैसे हम इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को, क्या हम भारत के ही अयोध्या के वर्ल्ड रिकॉर्ड को यहाँ उज्जैन महाकाल मंदिर में और उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में हम इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? मतलब मैंने पूरा बाहर का माहौल भी देखा, अंदर का भी देखा। जैसे तैयारियां चल रही थी यहाँ पर, लोगों की मतलब सबने प्रैक्टिस कर ली है कि हाँ हमें इतने दिए लगाने हैं, इस फुर्ती से लगाने हैं, कहाँ कहाँ लगाने हैं, सारी जगह फिक्स है, सारी समितियाँ फिक्स है, सारे जो ग्रुप्स है वो फिक्स है। तो मुझे लगता है कि हाँ ये पॉसिबल होगा, हमारा रिकॉर्ड बनेगा और बहुत जल्दी रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। थैंक यू शिखा, हमसे जुड़ने के लिए।
तो रोशनी, शिखा हमें बता रही थी यहाँ अंदर मंदिर परिसर में जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं और चूंकि वो दर्शन कर चुकी हैं, 2 दिनों से यहाँ पर है, तो काफ़ी कुछ व्यवस्थाओं को उन्होंने बारीकी से समझा होगा। यहाँ हम आपको और श्रद्धालुओं से मिलवाना चाहते हैं जो बाबा महाकाल के दर्शन कर लौटे हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर आपने देखी है और किस तरह का माहौल यहाँ पर आपको दिख रहा है? क्या आप शाम तक यहाँ रुकने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं सभी को महाशिवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बाबा महाकाल का आशीर्वाद पूरे ब्रह्मांड पर बना रहे, सब सुख से रहें। और दीदी को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो बहुत ही अद्भुत ज्योतिर्लिंग है और हमें 3 घंटों में दर्शन हुए हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मैं 3 घंटे से लाइन में था और लाइन में आते आते जब एंट्री गेट है वहाँ से केवल हम दोनों आखिरी में बचे थे और हम दोनों ने जैसे ही एंट्री पाई तो हम दोनों नंदी हॉल में रुक गए और पूरा नंदी हॉल खाली हो गया। और बाबा ने हमको ऐसे दर्शन दिए कि हम बता नहीं सकते। प्रतीक्षा का फल मिला है, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल मिला है। और मैं आपको बताना ये भी चाहता हूँ कि मैं महाकाल का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं लगभग 5 सालों से रोज जो भस्म आरती होती है उसका प्रातः वीडियो में। क्या आप स्थानीय निवासी है यहाँ के? राव इंदौर से स्थानीय निवासी हूँ और बाबा का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और सुबह प्रातः जो दर्शन होता है भस्म आरती का रोज वीडियो के माध्यम से सबको मैं दर्शन लाभ देता हूँ। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या आप, क्योंकि चूंकि अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं और आज इतना बड़ा दिन है, शिव रात्रि का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है चूंकि ये, तो क्या आप ग्रुप में आए हैं, आप अकेले ही आए हैं, आपके साथ किसी और को भी ये सानिध्य प्राप्त हुआ है, ये दर्शन लाभ प्राप्त हुआ है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं सबको बोलता हूँ चलने के लिए, पर कोई बोलता है कि भीड़ बहुत रहेगी, दर्शन नहीं होंगे। केवल हम बचते हैं तो केवल 2 भाई। हम काफ़ी सालों से आ रहे हैं और मैं महाशिवरात्रि को रोज़ सुबह तड़के 3-4 बजे घर से निकलता हूँ ये सोच के कि बाबा के दर्शन मुझे जल्दी हो जाएंगे। पर आज बाबा का जो जन सैलाब उमड़ा है, पिछले साल कोरोना था तो हमको जल्दी हो गए थे, आधे घंटे में ही दर्शन हो गए थे। पर इस साल काफ़ी भीड़ है। मतलब आप मान के चलिए जो 1.5 लाख से 2 लाख की पब्लिक बता रहे थे हमारे प्रशासन के अधिकारी, वो कम से कम 5 लाख के। वो तो इसीलिए प्रशासन ने यहाँ पे निषेध कर दिया प्रवेश के, काफ़ी भीड़ बढ़ चुकी है बाहर। तो भक्तों को फटाफट दर्शन कराए जाएं और उसका दर्शन लाभ सभी को मिले। नाम जानना चाहिए। सुधीर पाटीदार, राव सर, इंदौर। आपसे बात करेंगे हम, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? आपने देखा मैडम, जिस तरह का सबसे- इंसिडेंट्स उन्होंने बताया है, आपको कैसा महसूस हुआ है अंदर जाके? बहुत अच्छा मैडम। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कलेक्टर साहब आशीष सिंह साहब, जो सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। सारा प्रशासन इतना मजबूत है मैडम। आप देखेंगे बाहर लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो लाइन में है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। एक के बाद स्टेप बाय स्टेप उन्होंने पूरी लिंक से जो दर्शन का जो नियम बनाया है वो बिल्कुल फॉलोअप हो रहा है और बिल्कुल किसी को कोई परेशानी नहीं हो रहा, बाबा के अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप राव इंदौर साइड से आए हैं, यहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? और चूँकि आप यहाँ पर वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से दर्शन कर पाते, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। और महाशिवरात्रि पर आपको इतना परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपको बहुत अच्छे तरह से दर्शन हो पाए हैं यहाँ पर। कहाँ से लोग आपने यहाँ पर देखे हैं कि यहाँ पर आते हैं? क्योंकि देश दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं, लाखों की तादाद में अब तक ही दर्शन कर चुके हैं जिस तरीके से आपने बताया है। तो क्या कुछ लगता है, बाबा जिनको बुलाते हैं उन्हें ये दर्शन लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, यहाँ महाशिवरात्रि नहीं, यहाँ पूरे 365 दिन बाहर से लोग आते हैं। तमिलनाडु, केरला हो गया। और ये ज्योतिर्लिंग एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग में। तो ये बहुत ही अद्भुत प्रतीक है। और आने वाला जो समय है, जो आप देख रहे हैं यहाँ की पूरा जो बनने का जो तरीका देख, विस्तारीकरण जो हो रहा है, वो ये आप देखिएगा। समय आने पे मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ कि ब्रह्मांड का, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मंदिर होगा। और प्रसिद्ध तो खैर अभी भी है, लेकिन हम बात करें भव्यता इसकी, प्राचीनता कहीं ना कहीं इसकी खत्म ना हो, क्योंकि प्राचीन धरोहर है, पौराणिक महत्व है, प्राचीन महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ खुदाई में काफ़ी कुछ मिला है जो बहुत पुराने समय से। आपको लगता है वो भव्यता, वो दौर फिर से हम देख पाएंगे अब आने वाले समय में? बिल्कुल देख पाएंगे। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँ, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को अभी उन्होंने कुछ ही दिन पहले मीटिंग में कहा था कि सिंहस्थ के पहले जो महाकालेश्वर का पूरा निर्माण है वो ऐसा होना चाहिए कि जो हर भक्त आए और हर भक्त को दर्शन हो। आप देखते हैं सिंहस्थ अभी जो पिछले हुए हैं उसमें कितनी भीड़ रहती है, भक्तों को कितनी भगदड़ होती है, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है। पर जिस तरीके से मंदिर का विस्तारीकरण हो रहा है उसमें अब जो दर्शन मिलेंगे भक्तों को वो काफ़ी अद्भुत होंगे। आज एक इतिहास रचने जा रहा है उज्जैन नगरी जो है, महाकाल बाबा की नगरी जो है, आज एक इतिहास रचने जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या आप शाम तक यहाँ पर रुकेंगे, इस पूरे माहौल को देख कर जाएंगे? कैसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, हम शाम तक रुकेंगे क्योंकि जी शिखा दी है वो हमारे इंदौर से ही है और बहुत ही अच्छी रंगोलियाँ, वो उन्होंने विश्व में प्रसिद्ध नाम है उनका।
और उन्हीं के उत्सव से आज दीपोत्सव भी शाम को होने वाला है। बिल्कुल हम शाम तक यहीं रुकेंगे और दीपोत्सव का पूरा आनंद लेंगे और सभी से ये प्रार्थना करते हैं बाबा महाकाल का आशीर्वाद सब पर बना रहे। और ये मुझे रुद्राक्ष की भेंट मिली है बाबा महाकाल से, मैं दिखाना चाहूँगा ये रुद्राक्ष, ये गुलाब का फूल, रुद्राक्ष का भेंट मुझे बाबा महाकाल से श्रद्धा रखते हैं बिल्कुल, तो बाबा महाकाल बिल्कुल हमें फल देते हैं। यही दिखाना चाहूँगा कि श्रद्धा बिल्कुल बाबा महाकाल खाली नहीं जाने देते हैं दरबार से। आज कहीं ना कहीं बाबा महाकाल की विशेष कृपा हुई है और आज आपकी पूरी बात सुनी है। बेलपत्र शिवलिंग का जी, क्या बात है, क्या बात है, लाके दिया है, बोले ये भैया क्या बात है, बहुत परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप जुड़े थे डिजियाना न्यूज़ के साथ। रोशनी, हम जा चाहेंगे आपसे, देखिए पीछे हमारे साथ और श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। आप अंदर दर्शन करके आए हैं, किस तरह का माहौल आपको देखने को मिला है यहाँ, आपसे जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा माहौल है, प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है और जनता को दर्शन सुलभ हो रहे हैं। बाबा के दर्शन होना, इतनी सुलभ होना, ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ से आए हैं आप, किस वक्त आए यहाँ? हम उज्जैन के ही हैं, उज्जैन लोकल उज्जैन से ही हैं, जी, लेकिन वाले हैं जी, नियमित दर्शनार्थी हैं उज्जैन से जी। और काफ़ी बाबा से आते रहते हैं। काफ़ी विशेष संयोग इस बार बन रहे हैं महाशिवरात्रि पर, और आज जब उज्जैन इतिहास रचने जा रहा है, क्या कुछ लगता है व्यवस्थाओं को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि विशेष व्यवस्था है, बड़ा आयोजन है, बहुत विशेष आयोजन है, पूरी दुनिया पर छाप छूटने वाली है इसको लेकर। तो इसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं कितने समय से की जा रही थी? चूंकि आप स्थानीय है, क्या आप लोगों को किसी तरह की अव्यवस्थाएं होती है जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं? नहीं, चूँकि ये इस बार काफ़ी बड़ा इवेंट होने जा रहा है, पर्टिकुलरली उज्जैन का नाम जी इस इवेंट से इंडिया के नक्शे पे उभरेगा। जी और ये छोटी मोटी बात नहीं है कि लाखों दीपकों को एक साथ प्रज्वलित करना, जी। लेकिन ये बड़े हर्ष का विषय है जी, उज्जैन न के लिए। न सिर्फ भारत में बल्कि जो इस दीपोत्सव की रोशनी है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने वाली, तो पूरी दुनिया में चमकेगा इस दीपोत्सव के कारण। वैसे ये बहुत बड़ा उपलब्धि है उज्जैन के लिए, और वैसे भी बाबा महाकाल होना ही उज्जैन के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। इस व्यवस्था में शहर के लोगों ने भी कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है और सभी बधाई के पात्र हैं। प्रशासन, विस्तारीकरण की अगर हम बात करें, महाकाल मंदिर परिसर में जो विस्तारीकरण हो रहा है, महाकाल कॉरिडोर बन रहा है, उसको लेकर क्या कुछ, चूंकि स्थानीय निवासी है आप यहाँ पर, काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने सुनने भी मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं शिव भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इसे किस रूप में देखते हैं आप? बाकी सियासत की सियासत 12 साल में या कुछ न कुछ शिव व्यवस्था भक्तों चलती के रहती लिए है और ये सौगात है, क्योंकि किसी भी चीज़ में परिवर्तन होना जरूरी है। जिस हिसाब से, जिस प्रकार से बाबा महाकाल की प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैली है, जी अभी भक्तों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है उज्जैन में। अगर ये विस्तार नहीं होगा तो प्रशासन भक्तों को सुलभ दर्शन नहीं करा पाएगा। जी, अब तक कितने लोग दर्शन कर चुके होंगे आपके हिसाब से? करीब अभी तक 1 लाख लोग दर्शन कर चुके होंगे सुबह। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ज्यादा लोग आते हैं। जी, थैंक यू। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ पर बाबा महाकाल के भक्त है, पूरी दुनिया में हालांकि बाबा महाकाल के भक्त मौजूद है। अगर बात करें महाकाल विस्तारीकरण की, तो यहाँ पर बाहर फ्रांस से भी करोड़ों का निवेश किया गया। कई सारी जगह से जो बाहर रहते हैं भक्त बाबा महाकाल के, वो भी यहाँ पर दान कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है इस विस्तारीकरण से श्रद्धालुओं को काफ़ी लाभ होने वाला है और बहुत सुलभता से दर्शन हो पाएंगे। रोशनी, आप कुछ पूछना चाह रही दीपिका जी, सही, आपने बहुत सही बताया कि विस्तारीकरण को लेकर भी बाबा महाकाल के भक्त बहुत ललाहित नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। इसी के साथ हमारे दर्शक आपसे यह जानना चाह रहे थे कि पूरे वर्ष में एक ही दिन महाशिवरात्रि को रात्रि की जगह दोपहर 12 बजे भस्म आरती की जाती है, तो सिर्फ आज ही के दिन दोपहर में भस्म आरती क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व बताया गया है? जी जी रोशनी, दिन विशेष है तो यहाँ पर व्यवस्थाएं भी विशेष होंगी, और न सिर्फ आज दिन में भस्म आरती की जाती है, बल्कि मैं आपको बता दूं महाशिवरात्रि का ये जो त्यौहार है इसे उत्सव के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। ये जो पर्व है इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है, और शिव नवरात्रि के रूप में 9 दिन पहले से ही इसकी तैयारी कर ली जाती है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो विवाह में जिस तरीके से अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, उन पूरे रीति रिवाजों को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। बाबा महाकाल को दूल्हा बनाया जाता है, मेहंदी हल्दी की रस्म होती है, जलाधारी को पार्वती स्वरूप माना जाता है तो उन्हें हल्दी लगाई जाती है, बाबा महाकाल को चंदन का लेप लगाया जाता है, और 9 दिन अलग अलग रूपों में बाबा महाकाल के दर्शन होते हैं। और जो दिन की आपने बात की है भस्म आरती की विशेष रूप से, तो यहाँ आपको बता दूं कि चूँकि बाबा महाकाल सिर्फ उज्जैन में ही ऐसा होता है कि भस्म आरती की जाती है, और उसमें भी महाशिव
महाशिवरात्रि पर दिन में भी चूँकि बाबा महाकाल दूल्हा बने हैं और ये उनका विशेष श्रृंगार है, भस्मीभूत होना उन्हें पसंद है, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से दिन में 12 बजे भी उनकी भस्मारती की जाती है और बहुत विशेष मान्यता है इसको लेकर। और जो चीज़, अगर जैसा कि आपने भस्मारती की बात की है, चिता भस्म से उन्हें श्रृंगारित किया जाता है, तो यहाँ आपको बता दूं कि बाबा महाकाल, भगवान भोलेनाथ, जो चीज़ कोई भी ग्रहण नहीं करता, भगवान महाकाल उसे भी ग्रहण करते हैं और उनका भी भोग उन्हें लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ को वो किसी को भी नकारते नहीं है, हर चीज़ को ग्रहण करते हैं, हर चीज़ उन्हें अर्पित की जा सकती है। चिताभस्म उसी का ही एक उदाहरण है। रोशनी। दीपिका जी, मैं आपसे यह जानना चाह रही थी कि हर वर्ष के मुकाबले बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इस वर्ष सबसे अधिक भक्तों के आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इसी के लिए प्रशासन द्वारा और मंदिर समिति द्वारा किस तरह की तैयारियां की गई हैं, साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर कितने पुलिसकर्मी और कितने गार्ड तैनात किए गए हैं? जी, लगभग 2000 से ज़्यादा यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात है। व्यवस्थाओं की अगर बात करें, सुरक्षा की अगर बात करें, और व्यवस्था सिर्फ आज की नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही थी, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, कोरोना काल का बहुत भीषण दौर देखा है। उस समय जिस तरह की बंदिशें थी, आज वो बंदिशें नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं उत्साह का अतिरेक बहुत ज़्यादा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बहुत विशेष व्यवस्थाओं की यहाँ पर ज़रूरत थी और वो विशेष व्यवस्थाएँ यहाँ पर देखी जा रही है। लाखों की तादाद में यहाँ पर भक्त मौजूद है। यहाँ पर हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंदिर के पुजारी भी यहाँ पर जुड़ने वाले हैं, जिनसे हम विशेष मान्यताओं के बारे में बात करेंगे। आज का दिन बहुत विशेष है, शिव विवाह हुआ था और दिन में भस्म आरती होती है, और साल में ऐसा सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन होता है जब दिन में भस्म आरती होती है। क्या कुछ कहेंगे, क्या विशेष महत्व है इस भस्म आरती का जो दिन में होती है? देखिए, वैसे विशेष शिव पुराण में जो वर्णन है, हिंदू शिव पुराण में जो वर्णन है, वैसे आज के दिन ऐसी मान्यता है कि आज शिव जी की उत्पत्ति हुई थी कि एक रोशनी के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, और लोक परंपरा के अनुसार इसको मान्यता शिव विवाह की दी गई थी, है ना। और शिव विवाह की मान्यता दी गई थी। इसी के आधार पर यहाँ पर भगवान महाकालेश्वर में शिव विवाह का एक अनूठा आयोजन किया जाता है। पूरे भारतवर्ष में जितने 12 ज्योतिर्लिंग में, उसमें एक मात्र ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है, जिसमें शिव नवरात्रि मनाई जाती है। उसके अंतर्गत भगवान को 9 दिन तक अलग अलग श्रृंगार किए जाते हैं, जैसे दूल्हे को हल्दी लेपन, चंदन लेपन वगैरह, उसी प्रकार से 9 दिन की पूरी प्रक्रिया रहती है। और 9वें दिन के शिवरात्रि के उपरांत रात्रि जागरण, ऐसा शिव जी का ही उसी समय वरदान था कि जो शिव नवरात्रि को रात्रि जागरण करेंगे तो वो सुख को भोग प्राप्त करेंगे और शिवलोक की प्राप्ति करेंगे। उसी के अंतर रात्रि जागरण होता है, और रात्रि जागरण के कारण ये शिव की जो रात्रि को जो पूजन होती है, वो प्रातः काल वाली भस्म आरती नहीं होकर दोपहर में भस्म आरती होती है। सिर्फ 20 साल भर में एक ही बार ही होता है। आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, आज के दिन मंदिर के पट बंद नहीं किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा समय के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं को दर्शन मिलते हैं, बहुत ज़्यादा समय के लिए श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं बाबा महाकाल। शिव बारात निकलती है, किस तरह का माहौल रहता है? आप इतने लंबे समय से यहाँ पर है। कोरोना काल में जिस तरह से हमने देखा था कि बहुत सारी बंदिशें थी, अब वो बंदिशें नहीं हैं। आज उत्साह का अतिरेक हम देख पा रहे हैं, पूरे परिसर में भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। तो जो आपने ये अंतर परिवर्तन देखा है यहाँ पर, उसको किस तरह से देखते हैं और व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन किया गया है? देखिए, कोरोना काल में तो बहुत सारे प्रतिबंध है, और सवारियाँ वगैरह भी जो निकलती, प्रतिबंध क्षेत्र थे उसमें निकलती थी। लेकिन कोरोना काल जैसे ही अभी ये ख़त्म हुआ है, उसके पश्चात आप खुद ने भी अभी यहाँ पे देखा होगा, लाखों की संख्या में यहाँ पर दर्शनार्थी आए हुए हैं। लेकिन प्रशासन ने व्यवस्था भी उसी प्रकार से, जैसी कोरोना में व्यवस्था की थी कि सारे बैरिकेड लगाकर दर्शनालु को प्रवेश नहीं देना, उसी प्रकार से अलग अलग जगहों को मार्ग करके एक स्थायी मार्ग बना के एक ही जगह से श्रद्धालु को प्रवेश देना, वो एक ही जगह से दर्शन करने से उससे सुगम मार्ग। इसके साथ साथ ये है कि इतनी पब्लिक होने के बावजूद भी यहाँ प्रशासन ने, डीएम साहब वगैरह, यहाँ के प्रशासन ऐसी व्यवस्था की कि इतनी यात्री होने के बावजूद भी सिर्फ आधे घंटे के अंदर आदमी को महाकाल जी के दर्शन हो रहे, जो दुर्लभ दर्शन है शिवरात्रि के दिन पर। ये बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन द्वारा की गई है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, आज दीपोत्सव मनाया जाना है और पूरे विश्व में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जाना है कि इतने सारे दीप एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे महाशिवरात्रि के अवसर पर। किस तरह की व्यवस्था है? अगर परिसर की बात करें तो यहाँ कितने दीप जलाए जाएंगे, और अगर पूरे उज्जैन नगरी की बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्थाएं, जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ की गई थी और प्रैक्टिस की जा रही थी, आपने क्या पाया है इस प्रैक्टिस के दौरान? ये जो महाशिवरात्रि पर जो दीप उत्सव मनाया जा रहा है, इसको शिव ज्योति अर्पण नाम दिया गया है। वैसे तो पूरे उज्जैन शहर में 21 लाख के करीब दीपक जलाए जाएंगे, लेकिन मेन जो दीपक जलेंगे 13 लाख दीपक
जो वो रामघाट परिक्षेत्र में होंगे, ककराज वगैरह पूरे शिप्रा नदी के किनारे, वहाँ पर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो हैगा, जो अयोध्या में बना था, उसके पहले अयोध्या में 9 लाख के समथिंग का रिकॉर्ड बना था, उसी के एवज में यहाँ पर 13 लाख के करीब रिकॉर्ड बनेगा। उसी के अंतर्गत पूरे शहर में सारी सामाजिक संस्थाएं वगैरह मिलकर, सैकड़ों संस्थाएं मिलकर ये उत्सव मना रही है और घर घर में भी 11-11 दीपक लगाए जा रहे हैं। ये शिव ज्योति अर्पण जो नाम दिया गया उसी अनुरूप कार्य हो रहा है। और महाकालेश्वर परिक्षेत्र में और महाकाल प्रांगण में कुल मिला के करीब 51,000 दीपक यहाँ पर ले आएंगे। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक महोदय द्वारा उज्जैन के डीएम सारी व्यवस्था की जाए। 15 दिन से यहाँ पर रिहर्सल चल रही है, कैसे दीपक जलाए जाते हैं, कैसी उसकी टाइमिंग है, बांस की किमसी से जलाना, 2 मिनट में जलाना, 225 दीपक जलाना। उसी प्रकार से यहाँ पे महिला, यहाँ की सेविका है, यहाँ पे जो भस्म आरती के दर्शनार्थी है और शयन आरती के दर्शनार्थी है, जो नित्य दर्शनार्थी है, वो सब इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। जानना चाहेंगे आपसे, शिव नवरात्रि यहाँ पर मनाई जाती है और एकमात्र ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है यहाँ शिव नवरात्रि मनाई जाती है। 9 दिनों तक यहाँ पर बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाता है, विवाह के सारे रीति रिवाज परंपराएं यहाँ पर निभाई जाती है। किन किन रूपों में बाबा महाकाल दर्शन देते हैं और सबसे सुंदर रूप घटाटोप रूप भी देते हैं, और उसके अलावा चंद्रमौलेश्वर की बात करें या दूल्हे के रूप में हम बात करें, सहरे की बात करें, तो उस बारे में जानना चाहेंगे आपसे। 9 दिन तक अलग अलग यहाँ पर ये वो होता है, घटक मनमोहस वगैरह ये अलग ही रहता है, लेकिन मेन जो रहता है जो शेरा का श्रृंगार होता है, तो 24 घंटे तो सतत भगवान को जलधारा चढ़ती है। उसके पश्चात प्रातःकाल 4 बजे भगवान का पूरा पंचामृत अभिषेक वगैरह होता है। उसके बाद सप्तधान वगैरह जो चढ़ता है, उसके बाद बाबा को हल्दी वगैरह ये लगाने के बाद पूरा सेहरा चढ़ाया जाता है, जो करीब 1.25 कुंटल फूलों के वगैरह का करीब ये शेरा होता है। वो अद्भुत श्रृंगार रहता है, वही शेरा रहता है। उस शेरे के भी एक मान्यता है कि जिनका विवाह वगैरह नहीं होता है तो वो शेरा पहले लुटाते थे, भीड़ ज़्यादा हो गई, वो लुटाते हैं। वो शेरे के फूल जो रखते हैं, जिनका विवाह वगैरह नहीं होता, वो उसका तुरंत विवाह होता था, वो हल्दी लगा लेते हैं तो तुरंत विवाह हो जाता है। तो इसका शेरा के दर्शन का उत्साह इसी प्रकार से वर्षों पुरानी परंपरा जो चली आ रही है वो आज भी चल रही है। आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप मंदिर परिसर में भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ जिम्मेदारी आप पर डाली गई है यहाँ पर, और जिस तरीके से इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, किस तरीके से जिम्मेदारियों का विभाजन किया गया है, किस तरीके से बंटवारा किया गया है? यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग सेक्टर में सभी को अलग अलग नियुक्त कर रखा है। जैसे कुंड परिक्षेत्र का अलग है, प्रांगण परिक्षेत्र का अलग है। इसी प्रकार से करीब 15 दिन पहले सबको अलग अलग प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए, नियुक्तियाँ दी गई, सबको ट्रायल दिए गए, सबको ट्रेनिंग दी गई है। उसी प्रकार से मुझे भी इस सेक्टर में इधर दीपक वगैरह का ये दिया गया, दीपक का प्रभाव लगाना कैसे करना, पूरी हमको रिहर्सल भी चलती रही। यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, बाबा महाकाल सभी को अपना भक्त मानते हैं, हम जानना चाहेंगे भस्म आरती से जुड़े प्रसंग के बारे में, और तो आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, भस्म आरती जब की जाती है और जिस तरीके से विशेष श्रृंगार यहाँ पर किया जाता है, कितना समय यहाँ पर लगता है ये सब काम करने में, कितनी देर यहाँ पर पट बंद रखे जाते हैं और उस समय तक श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? भाई जब भस्म आरती होती है तो भस्म आरती का वैसे मेन समय प्रातः 4 से 6 बजे रहता है। वो 3 बजे से यात्रियों को, दर्शनार्थियों को प्रवेश दिया जाता है ताकि वो अपनी जगह वगैरह रहे। 3-4 बजे से भगवान महाकाल का पंचामृत वगैरह जो पूजन प्रारंभ होता है, पंचामृत पूजन, स्नान, ध्यान वगैरह वो सब ऐसे, फिर श्रृंगार होता है। आधा श्रृंगार होने के पश्चात फिर बाबा को भस्मी चढ़ती, भस्मी चढ़ने के पश्चात फिर बाबा को पुनः पूरा श्रृंगार किया जाता है। और पुनः श्रृंगार होने के पश्चात बाबा की आरती होती है, जो करीब 6 बजे करीब समाप्त हो जाती। 4 से 6 बजे का इसका टाइमिंग रहता है। तो ये हमारे साथ जुड़े थे मंदिर सिद्धि विनायक पुजारी यहाँ हमसे जुड़े थे, जम्मू गुरु, और इन्होंने हमें जानकारी दी है मंदिर परिसर में जिस तरीके से व्यवस्थाएं की जाती है, किस तरह से श्रृंगार किया जाता है, शिव नवरात्रि में क्या कुछ होता है, भस्म आरती का क्या कुछ महत्व है और कितना समय श्रृंगार के दौरान लगता है, श्रद्धालुओं के लिए किस तरह की व्यवस्था की जाती है। तो ये हमारे साथ जुड़े थे जम्मू गुरु सिद्धि विनायक मंदिर पुजारी। रोशनी, आपको जानना बिल्कुल दीपिका जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि पिछले 8 दिनों से शिव नवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा था और आज शिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल दूल्हे के स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इसी के साथ उज्जैन के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उज्जैन अपने आप में एक आयाम छूने जा रहा है और ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी मानी जा रही है। इसी चुनौती को कलेक्टर ने भी स्वीकार किया है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि कलेक्टर के द्वारा इन चुनौतियों से किस तरह से तैयारियां की गई है, चुनौतियां किस तरह से स्वीकार की गई है?
तो बिल्कुल रहा है रोशनी ये, लेकिन बात करें व्यवस्था बहुत अच्छी है। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही थी। और अगर हम बात करें यहाँ पर मंदिर परिसर के जो प्रबंधक समिति से जुड़े पदाधिकारी यहाँ हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे हम। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम और किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है इस तरह के बड़े आयोजनों को करना, तो कैसे आपने व्यवस्था? जय श्री महाकाल। मैं महाकालेश्वर मंदिर में सहायक प्रशासक हूँ। जी। आज बाबा महाकालेश्वर शिवरात्रि का बड़ा पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। काफ़ी लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में उपस्थित हुए हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मंदिर प्रशासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई, जैसा आप देख रहे हैं। और इन बच्चों के द्वारा भी आज दीपोत्सव के लिए सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बनाई गई है, इसलिए इनका बहुत बहुत आभार। जी जी। किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि लंबे समय से जब श्रद्धालुओं को अंदर प्रवेश नहीं मिल पा रहा था, आज इतना बड़ा दिन है, आज उत्साह का अतिरेक है और अति उत्साह में जिस तरीके से भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है और जिस तरीके से यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, तो जो व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं बहुत चुनौतियाँ आई होगी। कितने समय से आप इस आयोजन के लिए तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके से इन व्यवस्थाओं को आपने मूर्त रूप दिया है? लगभग हम 1 माह पूर्व से इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अभी कोरोना काल का जो थोड़ा सा छूट मिला है, उससे काफ़ी यात्री महाकाल मंदिर में आए हैं। हमारे द्वारा काफ़ी व्यवस्था की गई है। कई जगह पंडाल लगाए गए, छाएँ लगाई गई है, नीचे कारपेट लगाए गए हैं और जूता स्टैंड वगैरह बनाए गए और हर जगह हमने सूचना केंद्र बनाए हैं और दिशा सूचक बनाए गए हैं। जी, श्रद्धालुओं में अब जिस तरीके से आज इतना बड़ा दिन है, महाशिवरात्रि शिव विवाह का उपलक्ष्य है, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर और कई बाहर के देशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। अगर बात करें तो किस तरह के श्रद्धालु हैं यहाँ पर? अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है या युवाओं की, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने लंबे समय से दर्शनों की बाट जोह रहे थे और आज जब साक्षात सामने दूल्हे के स्वरूप में दर्शन देंगे, तो किस तरह के यहाँ पर आपको लोग देखने को मिल रहे हैं? कितनी खुशी और कितना उत्साह यहाँ आपको देखने को मिल रहा है? शिवरात्रि का महाकालेश्वर मंदिर में काफ़ी महत्व है। यहाँ पर शिव नवरात्रि अच्छे मनाई जाती है, जैसा कि आपको नवरात्रि बनती है, इसीलिए काफ़ी पूरे हिंदुस्तान से, पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। तो अगर दीपोत्सव की बात करें तो यहाँ परिसर में कितने दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और बाहर की क्या कुछ व्यवस्था है? क्योंकि काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है जब बड़े आयोजन किए जाते हैं। समय 1 महीने का आपने कहा है और अब जब हमें भारत का ही, अयोध्या का ही रिकॉर्ड तोड़ना है, तो क्या लगता है आपको कितना चुनौतीपूर्ण ये हो सकता है? ये कार्य काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। उज्जैन की जनता पूरा इसका सहयोग कर रही है। उज्जैन में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है उसमें हमें महाकालेश्वर मंदिर में 51,000 दीपक हमने लगाए हैं और सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बनाई गई, उस पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है। जी, अगर रिहर्सल की बात की जाए तो किस तरह रिहर्सल की गई? क्या कुछ पाया है अपने जो कमी पाई गई है या व्यवस्थाओं को किस तरीके से आपने पाया है कि दुरुस्त है या नहीं, और क्या कुछ सुधार की ज़रूरत है चूँकि आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना है? वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए काफ़ी तैयारी की गई है, बार बार उसकी रिहर्सल की गई है। किस टाइप से दीपक जलाना, उसकी पूरी तैयारी पूर्व से की गई है। पहले से हमने दीपक सब लगा दिए गए हैं, आपने जैसा देखा है। टीम कितनी है यहाँ पर? कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है इसके लिए? कितने लोग इसमें आपका सहयोग करेंगे? और अगर हम घर घर की बात करें, 5 दीपक की बात कही जा रही थी, प्रतिष्ठानों की बात करें, तो क्या लगता है आपको कैसे सब लोग सहयोग करेंगे और कितने लोग इस आयोजन से जुड़ने जा रहे हैं? महाकालेश्वर मंदिर में लगभग 600 जनसेवक जो हमारे बच्चे हैं वगैरह, उनका सहयोग मिल रहा है और पूरे उज्जैन का जितने भी जनता है सभी का सहयोग मिल रहा है। सभी मंदिर है उसमें भी दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। जी, हाल फिलहाल की अगर हम बात करें, महाकाल कॉरिडोर बन रहा है, यहाँ पर विस्तारीकरण का कार्य जारी है, निर्माण कार्य यहाँ पर जारी है। क्या उसके कारण कोई अव्यवस्थाएं हुई है? उन सब व्यवस्थाओं के बीच में ये इस तरह का बड़ा आयोजन करना, क्या लगता है आपको किस तरीके से व्यवस्था की गई और कलेक्टर साहब ने किस तरीके से इसकी प्लानिंग की है? कलेक्टर साहब काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी मतलब पर डे 2 बार वो मंदिर में आते हैं, पूरा एरिया देखते हैं। जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी जगह निर्माण कार्य चल रहा है और थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर था, लेकिन बाबा का आशीर्वाद से ये कार्य सक्सेसफुल हो जाए। चूँकि आप प्रबंधन समिति से जुड़े हैं, प्रशासक समिति से यहाँ से जुड़े हैं, आपसे जानना चाहेंगे वेस्ट फ्री जब इस आयोजन की घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री द्वारा, तब एक तो सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा आयोजन जो है आत्मनिर्भर होना था, लाखों दिए यहाँ पर जलाए जाएंगे, तो कहाँ कहाँ से ये दीपक मंगवाए गए हैं? और चूँकि आत्मनिर्भर भारत की बात लगातार की जा रही है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात यहाँ पर की जा रही है, तो दीपक कहाँ कहाँ से बुलवाए गए हैं? और अगर बात करें तो कितनी व्यवस्थाएं, कितना खर्च और कितना समय आपको इन सब में लगने वाला है? दीपक के लिए तो पूरे मध्य प्रदेश के आसपास से दीपक मंगाए गए। हमारे महाकालेश्वर मंदिर में भी राजस्थान से हम लोगों ने दीपक मंगाए, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट था, दीपक बनाना बहुत संभव नहीं था और दीपक हमेशा दीपावली पर्व पे बनते हैं, इसलिए हमने निवेदन किया और उनके द्वारा बनाया गया, उनको एक रोजगार भी मिला है। जी जी।
धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये प्रशासक समिति से हमसे जुड़े थे रोशनी, जिन्होंने हमें काफ़ी कुछ जानकारी दी है। भव्यता की पूरी यहाँ पर कोशिश की जा रही है, बहुत भव्य तरीके से यहाँ पर आयोजन किया जाना है और इसको लेकर व्यवस्थाएं सारी चाक चौबंद है। सुरक्षा की बात की, सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद है। श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें आसानी से दर्शन हो रहे हैं। और अगर हम बात करें तो 1 महीने से तैयारी यहाँ पर की जा रही थी रोशनी, इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए। हालांकि देखने वाली बात होगी शाम को किस तरह का माहौल होता है। और अब जब भरी दोपहरी है उस वक्त भी यहाँ पर इतने श्रद्धालु हैं, तो शाम का आलम आप सोच सकती है श्रद्धालु किस तरह से यहाँ पर पहुँचेंगे, कितनी संख्या में यहाँ पर पहुँच सकते हैं और कितनी भव्यता इस आयोजन को मिलने वाली है। हमें जानकारी मिल पा रही है कि शाम को 7 बजे दीप प्रज्वलन शुरू किया जाएगा। सभी मंदिरों, सार्वजनिक स्थलों और शासकीय परिसरों में भी दीप जलाए जाने हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने शहर के सभी नागरिकों से अपने अपने घर और प्रतिष्ठानों पर 5-5 दीप जलाने का भी आह्वान किया है। हजारों लोगों ने इसके लिए संकल्प पत्र भी भरा है। इसी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेता और प्रबुद्ध जन भी शामिल होने जा रहे हैं। तो दीपिका जी बताएं कि दीप प्रज्वलन की शुरुआत किसके द्वारा और कहां से की जाएगी? जी, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगी, कोई भी आयोजन बड़ा बनता है जन भागीदारी से और उसे व्यवस्थित रूप से मूर्त रूप दिया जाए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। वो यहाँ पर 11 दीपक जला के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और साथ ही कई बड़े गणमान्य नागरिक यहाँ पर पहुँचेंगे। इस आयोजन में जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना है। इतने संख्या में अगर दीपक जलाए जाने हैं तो 17,000 स्वयं सेवक यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। घर घर में 5 दीपक जलाने का, हर प्रतिष्ठान में 5 दीपक जलाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ आपको बता दें कि जन भागीदारी चूंकि सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो आम जन खुशी से इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करे, इसके लिए पूरी तैयारियां की गई थी। यहाँ पर अपील की गई थी यहाँ पर और उम्मीद की जा रही है कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाना है, अब तक जो रिहर्सल दी गई है उसका जो परिणाम सामने आया है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ज़रूर बनेगा। और ये दीप प्रज्वलन जब यहाँ पर होगा, एक साथ लाखों दिए जब यहाँ पर टिमटिमाएंगे, तो इसकी रोशनी न सिर्फ उज्जैन में, न सिर्फ मध्य प्रदेश में, न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरे विश्व के नक्शे पर महाकाल की नगरी उज्जैन चमकेगी। दीपिका जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि इतने बड़े पैमाने पर जो दीपों का उपयोग किया जाना है, साथ ही लगभग 25,000 लीटर तेल का उपयोग भी किया जाएगा और सरकार द्वारा शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव में 0 वेस्ट का लक्ष्य भी रखा गया है। तो इस लक्ष्य को सरकार द्वारा किस तरह से हासिल किया जाएगा? व्यवस्थाएं अब तक जो हमने यहाँ पर देखी है काफ़ी चाक चौबंद रही है, तो कोई बहुत मुश्किल नज़र नहीं आती है। रिहर्सल की बात करें, ये लाखों दीपक यहाँ पर लगाए जाएंगे, तो यहाँ आपको बता दें दीपक यहाँ पर बिछाए जा चुके हैं और बहुत जल्द यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएंगी। और अगर बात करें तो काफ़ी सारे लोग, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर भागीदारी कर रहे हैं, जन सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 17,000 स्वयं सेवक इससे जुड़ चुके हैं। महिलाएं, स्वयं सेवी संस्थाएं, शिक्षण संस्थानों को यहाँ पर जोड़ा गया है और जो बात करें स्टूडेंट्स को इससे जोड़ा गया है इस आयोजन से, तो हर किसी को इस आयोजन से जोड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और इसी कारण से मैं कह रही हूँ कि ये आयोजन कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सफल होता नजर आएगा। हमने बात की थी, पूर्व में रिहर्सल की गई है और न सिर्फ यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा जो टीम यहाँ पर पहुँची है गिनीज बुक की, तो उसकी टीम द्वारा यहाँ पर रिहर्सल की भी रिकॉर्डिंग की गई है और कहीं ना कहीं ये आयोजन पूरे तरीके से सफल होता नजर आ रहा है। हज़ारों लोगों की जन भागीदारी यहाँ पर होने वाली है इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। और जिस तरीके से मैं शुरू से कह रही हूँ, यहाँ पर व्यवस्थाएं काफ़ी चाक चौबंद की गई है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इन व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाया गया है, तो ये आयोजन पूरे तरीके से सफल होता नजर आ रहा है। दीपिका जी, जो दियों में जो तेल उपयोग होगा, यदि वो तेल बच जाता है तो उसका हमें जानकारी मिल पा रही है कि गौशाला में उपयोग किया जाएगा, लेकिन वो किस कार्य में उपयोग किया जाएगा, किस तरह से उसका उपयोग किया जाएगा बचे हुए तेल का? जी, प्रशासक समिति से या प्रबंधन समिति के जो अधिकारी थे उनसे हमारी बात हो पा रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हो पाई क्योंकि व्यवस्थाएं उन्हें अब भी संभालना है। पूरा दिन है, शाम तक इस आयोजन को मूर्त रूप देना है, व्यवस्थाओं में लगे हैं, तो इतनी डिटेल में उनसे बात नहीं हो पाई है। इसकी जानकारी हाल फिलहाल नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ, चूँकि स्वच्छता सर्वेक्षण अब एक बहुत बड़ी मुहिम बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से इसकी घोषणा की है, सभी लोग इसमें नंबर 1 पर आने की कोशिश में लगे हुए हैं शुरू से ही। और चूंकि उज्जैन के पास ही इंदौर है जो लगातार सिरमौर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा लेते हुए कोशिश यही की जा रही है। और मुख्यमंत्री का सपना है कि न सिर्फ इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश का हर शहर
वेस्ट फ्री हो और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वेस्ट में से बेस्ट निकालने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, तो कोई ना कोई व्यवस्था यहाँ पर ज़रूर की गई है, जिसके बारे में हम जल्द ही जानकारी लेकर आपसे साझा करेंगे। रोशनी। दीपिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारी सहयोगी दीपिका जी, जो हमसे सीधा उज्जैन से जुड़ी हुई हैं और हमें पल पल की खबर दे रही हैं कि उज्जैन में किस तरह से व्यवस्था की गई है, किस तरह से दीप उत्सव मनाया जाएगा। इसी के साथ ही दीपावली के अलावा इतनी बड़ी संख्या में शिवरात्रि पर्व पर दीपक जलाए जाने का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा। इसी कार्यक्रम को रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी उज्जैन पहुंच चुकी है। हम आपको बता दें कि पिछले 8 दिनों से शिव नवरात्रि महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा था और आज के दिन का शिव भक्तों को बड़े ही बेसब्री से इंतजार था। साथ ही लगभग 17,000 लोग भी सरकार के इस शिव ज्योति अर्पण महोत्सव को सफल बनाने के लिए पहले से ही अपना पंजीयन करवा चुके हैं। साथ ही सरकार द्वारा जीरो वेस्ट का भी लक्ष्य रखा गया है। तो अब देखना यह है कि आज पूरे दिन शिवरात्रि को लेकर भक्त किन किन नए अंदाजों से भगवान भोलेनाथ की भक्ति, आस्था और महिमा में डूबकर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। इसी तरह की तमाम जानकारी के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए डिजियाना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।